अगर जो जिस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे थे सब डगआउट पे भी बैठ के, दैट वाज वेरी गुड। आई थिंक रोहित शर्मा की आपने यू हैव टू लिसन टू हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई थिंक व्यूअर्स ने सुनी होंगी। उसने जब अपना पोस्ट मैच के बाद उसने जब अपना इंटरव्यू दिया ना, तो उसने पता क्या कहा था? उसने कहा आई नो वी वर वेरी क्लियर कि व्हाट वी आर डूइंग। 5 चेंजेस के बारे में पूछा ना, तो अक्सर लोग कहते थे क्या कि एक्सक्यूज बनाते। उसने कहा कि वी वर मेंटली नो कि जी हमने अपनी टीम को कैसे तैयार करना है। वर्ल्ड कप के लिए हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को तैयार कर रहे थे। ठीक है, उनके पास ऑप्शन थी कि वो क्वालिफाई कर गए थे। ठीक है, उन्होंने ये चांस लिया, बट ये चीज़ें जो है ना, यहाँ से हम थोड़ा सा लैग करते हैं, जो हम बार बार बात करते हैं अपनी टीम की। सो आई थिंक इंडिया को भी क्रेडिट इन सेंस देना चाहिए कि उन्होंने चांस लिया, जीते नहीं है, मगर द एंड ऑफ द डे बांग्लादेश के लिए ये जीत बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अगर ये ना जीते तो हमारे कल्चर में ये होता है कि पैनिक बटन दबता है और फिर हम उसको कवर करने के लिए पता क्या करते हैं, फिर इधर उधर की गेमें चलाते हैं। ये बांग्लादेश में भी होता है, श्रीलंका में भी होता है और पाकिस्तान में भी होता है। नहीं, हम बात करेंगे जो इधर उधर की गेमें चलना शुरू हो गई हैं, हम उसके हवाले से बिल्कुल बात करेंगे, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो पैनिक बटन दब गया और बहुत सारी खबरें आ रही हैं, जिन खबरों पर हम बिल्कुल आगे शो में जाके जरूर बात करेंगे। यूसुफ, कल का जिस तरह हम मुकाबले की बात कर रहे हैं, जिस तरह मुशी भाई ने कहा कि जो आपको पहले से गोल पता होना चाहिए कि इस मैच से मैंने ये हासिल करना है, और रोहित शर्मा की कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं मुशी भाई, यस ही वाज वेरी क्लियर फॉर दैट। हमने 5 चेंजेस किए, हमने टॉस जीत के पहले फील्डिंग की, क्योंकि अभी तक हमारे बॉलर्स ने अंडरलाइट बैटिंग नहीं की थी, तो उनको ट्राई करना था, जीतना चाहिए था हमें। उसको मैं लेम एक्सक्यूज़ नहीं बनाऊंगा कि नहीं जी हमें जीतना नहीं चाहिए था, बट द थिंग दैट वी वांटेड वाज हमारी बेंच को टाइम मिले। मतलब आपको एक मैच, एक सीरीज, उससे क्लैरिटी होनी चाहिए कि शायद हम ना जीतें एट द एक्सपेंस ऑफ लूजिंग, but we will get match time for our bench and we can have our bench ready for the bigger stages. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने किया है। उन्होंने अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ थी वो भी चेक की और अंडर लाइट्स कैसे बैटिंग कर सकते हैं वो भी चेक किया। और उसमें जो उनका मेन प्लेयर शुभमन गिल है, उसने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। जिस तरह उसने शॉट्स खेली हैं गैप में और जितना अच्छा टाइम कर रहा था वो, अच्छा, एक तो इनिंग बड़ी, ऊपर से मज़ा भी आ रहा था देखने में, टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त थी उसकी। कुछ शॉट्स हम दिखाएंगे। आपने जो उस दिन बताया था ना कि स्पिनर को कैसे खेलना है, उसने जिस तरह स्पिनर को खेल के वो शकीब को वो जो छक्का मारा है, वो हमने शॉट निकाल के रखा है, हम आगे आके बताएंगे उस बारे में। एक तो ये एक अच्छा प्लेयर खेल रहा, चाहे कोई भी हो, दुनिया किसी जगह भी प्लेयर हो, मज़ा आता है देखने का। दूसरा ये कि इन्होंने जो कोशिश की है अपने प्लेयर्स को, उससे इनको फ़ायदा होगा। हो सकता है कल वो टॉस हार जाएँ, वो बैटिंग कर लें, इनको दूसरी बारी दें, तो ये चीज़ उन्होंने अपनाने की कोशिश की है। और उसमें मेरा ख्याल है कि मैच जो हारे भी हैं, बड़ा ज़बरदस्त गेम हुआ है, इतनी अच्छी गेम हुई है, इससे भी उनको फ़ायदा होगा। हार जीत का इधर मैटर नहीं था, उन्होंने अपनी चीज़ें चेक की हैं। तो ये गेम इंडिया के लिए मेरा ख्याल है बहुत अच्छी हुई है। कहो कि बांग्लादेश को भी बहुत फ़ायदा हुआ है, उन्होंने आगे वर्ल्ड कप के लिए जाना है, उनके प्लेयर्स भी, मुस्तफ़िज़ुर रहमान आया दोबारा। मैं इनका एक प्लेयर है हरदोए, तौहीद हरदोए, जिसने उसके साथ पार्टनरशिप की, 50 अभी भी किए, एक मैच पहले भी उसने रन्स किए हैं, मुझे वो अच्छा लगा। यंग है, अच्छा खेल रहा है, नज़र आ रहा है उसमें कुछ नज़र आ रहा है। अच्छा, ये नए प्लेयर जब आते हैं और नज़र आ रहा है उनका प्रोसेस और उनका पर्पस नज़र आ रहा है, वो कैसे खेल रहे हैं, ये बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ये प्लेयर आगे चल के अपनी कंट्रीज़ को बेहतर फ़ायदा देते हैं बनिस्बत के कोई रन्स कर ले ऐसे ही, वो एक उसका इतना मज़ा नहीं आता और वो फ़ायदा भी नहीं होता लॉन्ग टाइम। हरदोए और जो नया बॉलर आया जिसका डेब्यू तंजीम, उसका वे स्विंग बहुत अच्छा था। उसने जैसे मेरा ख्याल है प्लान हुआ होगा उनका, लाजमी बात है, बाहर डोनाल्ड बैठा है, एर्नल डोनाल्ड बैठा है, उसने बताया होगा भी कहाँ बॉलिंग करनी रोहित को, क्योंकि रोहित की जब एक जगह टांग आती है इसके बाद वो बाहर जाता नहीं है, वहीं से खेलता है। उसके लिए तो सबसे खुशी की बात ये थी कि मैंने अपने डेब्यू पे रोहित शर्मा की विकेट लेना बहुत बड़ी बात है, डेब्यूटेंट। फिर उसने एक यंग लड़के को, वो भी यंग था, तिलक, उसको जो लेफ्ट करते हुए उसे बोल के अच्छा गेंद अंदर आ रहा है, अच्छी जगह पे पड़ रहा है, नजर आ रहा है पीछे काम हुआ और उसने उस काम को सीखा है, ये सबसे अच्छी बात है। और लास्ट ओवर की अवेयरनेस, वो भी मुशी भाई ने बताया, गेम अवेयरनेस, अगर एक यंग टैलेंट में वो गेम अवेयरनेस हो तो सोचें आप वो इस गेम अवेयरनेस के साथ आगे जाके कितना। ये गेम दोनों टीमों के लिए बड़ी अच्छी हुई है, अगर देखा जाए इस मैच को तो दोनों टीमों के लिए बहुत अच्छी, यंगस्टर के लिए उधर भी, इधर इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ, सेकंड बारी, ये सारी चीज़ें देखी जाए तो
हमारे लिए डेड रबर था, लेकिन दोनों टीमों के लिए बड़ा कीमती मैच था और आगे इनको इसका फायदा होगा। बिल्कुल फायदा होगा। एक परेशानी जो इंडिया को आगे आएगी उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल के मैच को देख के वो परेशानी एक मुझे तो दिखती है, क्या पता रोहित शर्मा को दिख रही हो कि नहीं दिख रही होगी। बट इरम, कमिंग टूवर्ड्स यू, जिस तरह शकीब ने कल बैटिंग की है और जिस तरह शकीब मतलब माना जाना वो है, और मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार, क्योंकि कल एक स्टेटमेंट रिवॉल्व कर रही है कि जब मैच हम हारे थे, इंडिया से हारे थे, और उसके बाद जब श्रीलंका से अगला जब हमारा कॉन्टेस्ट हुआ जहां हम एशिया कप से बाहर हुए, कुछ जो खबरें आ रही हैं, हमारे कोरेस्पोंडेंट कादिर ख्वाजा ने ये खबर दी थी दैट बाबर वाज वेरी एंग्री विद द टीम, और बाबर ने एक उसमें जुमला ये कहा जो कि आई टोटली अग्री टू दैट सेंटेंस कि अगर टीम अच्छा नहीं करेगी तो तुम्हें कोई स्टार नहीं कहलाएगा, तुम अच्छा नहीं करोगे तो स्टार नहीं कहलाओगे, मगर टीम अच्छा नहीं करेगी तो तुम सुपरस्टार नहीं कहलाओगे। कमिंग टूवर्ड्स शकीबुल हसन, शकीब जितना अच्छा ऑलराउंडर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मेरा ख्याल से क्योंकि बांग्लादेश ने जितने साल गुजार लिए क्रिकेट में उस तरह प्रोग्रेस नहीं किया जितना कर लेना चाहिए था इतने साल। शायद शकीब अगर किसी और मुल्क से खेलते तो शायद और बड़ा नाम होता उनका एज द ऑलराउंडर। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? हो सकता है, लेकिन हम पहले दिन से ये बात करें कि कैप्टन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोई भी टूर्नामेंट आप खेल रहे हैं, कोई सीरीज़ खेल रहे हैं, कोई बिग इवेंट्स, स्पेशली बिग इवेंट्स में मुझे लगता है कैप्टन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। और जिस तरह से कल शकीब ने आके अपनी बैटिंग की और जिस तरह से उन्होंने अपने कह लें कि प्लान्स को उन्होंने एग्जीक्यूट किया है और जिस तरह बॉलिंग की है, और आपने देखा होगा कि सूर्या कुमार यादव को उन्होंने किस तरह से ट्रैप किया, 2 बॉल्स कैसे और फिर तीसरी थोड़ी आगे से, लेकिन वो सेम शॉट पे गई और बोल्ड हो गए। तो मुझे लगता है अगर ये थोड़ा सा, अगर उनका माइंड पहले मैचेस में भी थोड़ा सा और ज़्यादा चल जाता और ये बैटिंग बॉलिंग थोड़ी सी और बेहतर हो जाती, तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश आज किसी अच्छी पोजीशन पे शायद स्टैंड कर रहा होता, टूर्नामेंट से बाहर ना होता। और बाकी जहाँ तक इंडिया की टीम की बात है, देखें मुझे नहीं लगता कि वो कल हारे हैं, ठीक है हारे हैं, लेकिन उन्होंने सीखा है। वही बात कि वो एक शायद भाई वाली बात कि एक जीत होती है और एक सीखना होता है, हार कुछ नहीं होती। तो ये रोहित को पहले से पता था कि टीम का क्या होने, लेकिन उन्होंने वाकई अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो उन्होंने देखी वर्ल्ड कप के लिए। और कल इंडियन टीम मुझे इतनी अच्छी लग रही थी देख के, जिस तरह विराट पानी लेके आ रहे थे, उन्होंने कल इतने मैसेजेस लोगों को, दूसरी टीम्स को दिए हैं कि सीनियर प्लेयर्स किस तरह आ रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। इवन विराट सिर्फ लेके नहीं, अंदर नहीं लेके आ रहे थे पानी, वो बाउंड्री पे भी वॉक कर रहे थे और दे रहे थे, बिल्कुल दे रहे थे। तो मुझे इतनी ये चीजें अच्छी लगी। और इसी तरह से जब आपके अंदर से डर खत्म हो जाता है ना कि आपको शायद कोई लोग मानेंगे नहीं, सुपरस्टार नहीं कहेंगे, जब आपके अंदर से डर खत्म हो जाता है ना, आपको अपना पता होता है, तो आप फिर खुल के खेलते हो और हर किसी की हेल्प करते हो, और इसी तरह जो है ना वो टीम्स जो है नंबर 1 बनती हैं। तो मुझे लगता है इस वक्त जो है ना, पता नहीं कहना सही होगा कि नहीं, लेकिन इस वक्त इंडिया मेरे ख्याल में नंबर 1 टीम नजर आ रही है हर हिसाब से। नहीं बिल्कुल, कॉन्फिडेंस मे बी दे आर राइजिंग एट द गुड टाइम एंड दे विल पीक एट फर्दर ऑन टाइम, बिकॉज जिस तरह इस वक्त वो प्रोग्रेशन चल रहा है, यस बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं अभी भी उनके कैंप में कि क्या करना है, किसको लेना है, 15 का स्क्वाड, 16 का स्क्वाड, कैसे उसको सेटल करेंगे, वर्ल्ड कप में क्या होगा। बट शुभमन गिल की हम सब बहुत बात कर रहे हैं। मुशी भाई थोड़ा सा हम जरा बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं। शुभमन गिल उनका वो प्लेयर है जो कि आईपीएल का पैराट्रूपर नहीं है, वो आईपीएल की वजह से टीम इंडिया में नहीं आया, उससे पहले उसने जो डोमेस्टिक में कमाल करके दिखाया, ही वॉज अ नेम बिफोर प्लेइंग आईपीएल, विच मीन्स कि जब हम डोमेस्टिक की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, लिस्ट ए के 87 मैचेस खेले में शुभमन गिल ने और 3976 रन बनाए हुए विद एन एवरेज ऑफ 53। इसी की तरह फर्स्ट क्लास के 45 मैचेस खेले हैं।